तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं तो आपको बताने वाला था कि पॉवर्टी का चैप्टर का एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2020 से पूछा गया था। और जैक बोर्ड के मॉडल सेट में 2024 में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन एक्चुअली हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल ये क्वेश्चन के लिए, हर साल के लिए जब ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन को लेना, क्वेश्चन देखने में बड़ा सिंपल सा है लेकिन क्वेश्चन में कंसेप्ट बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर है ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है। करेगा ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। कह रहा है हमारे पास एक कार्ड्स का सफल होता है ना, सफल ऑफ कार्ड्स बोलते हैं, एक कार्ड्स का ग्रुप होता है। उसमें कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स यानी 52 कार्ड्स होते हैं। कह रहा है उसमें से एक कार्ड्स गुम हो गया, लॉस्ट हो गया, चला गया, पता नहीं मतलब भुला गया, है ना। कितना कार्ड भुला गया? कह रहा है इसमें से एक कार्ड था जो लॉस हो गया, है ना। एक कार्ड कितने में से? 52 में से। तो कितने बच गए? 51 बच गए। कह रहा है उसके बाद जो रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग कितना बच गए? 51 बच गए। तो फाइंड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, दैट मीन्स जो 51 कार्ड बच गए उसमें से हमने 2 कार्ड निकाला है, दैट मीन्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, मतलब हमने 2 कार्ड निकाल लिया। और ये देखा गया कि ये जो दोनों कार्ड आए, दोनों कार्ड क्या थे? डायमंड थे। ठीक। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। सोचो, क्वेश्चन ऐसा कहा कि मेरे पास टोटल 52 कार्ड है ना। क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो आधा क्वेश्चन हमें समझ आ जाएगा कि करना क्या है। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड में से, ठीक है, 52 में से एक कार्ड हमारा गुम हो गया, कहीं भुला गया, नहीं पता। कह रहा है जब 52 कार्ड चले गए, एक कार्ड जब गायब हो गया तो हमारे पास कितने कार्ड बच गए? 51 कार्ड बच गए। अब उस 51 कार्ड में से हमने कोई 2 कार्ड निकाला है ना। उस जो बचे हुए 51 कार्ड्स हो गए उसमें से हमने 2 कार्ड्स निकाला है। अब कह रहा है जब निकालने के बाद देखा गया कि ये जो दोनों कार्ड थे, है ना, ये दोनों कार्ड कैसे? डायमंड निकल गए। ठीक। कितने कार्ड निकल गए? यानी कार्ड्स में क्या होता है, हमारे पास टोटल 4 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, उसमें एक हमारे पास डायमंड होता है। तो बता गया कि जो रिमेनिंग कार्ड में से हमने जो 2 कार्ड निकाला, दोनों कार्ड कैसे हैं? वो दोनों कार्ड हमारे डायमंड ही निकल गए। तो कह रहा है बताओ प्रोबेबिलिटी ये बताओ कि जो कार्ड गुम हो गया था वो भी एक डायमंड ही था, क्योंकि हमें नहीं पता ना जो कार्ड गुम हुआ था वो था क्या। तो कह रहा बता इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो कार्ड गुम हुआ था वो भी एक डायमंड ही था। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? बात समझ, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो पहले बात करते हैं। हमने बोला इवन एक इवेंट है जिसमें क्या निकलेगा कि वो एक डायमंड हो, है ना। तो 52 कार्ड जब हम निकालते हैं तो 52 में से, है ना, जब भी हम, हमारे पास टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। तो 52 में से डायमंड वाले कितने होते हैं? तो डायमंड वाले 13 होते हैं। मैंने कहा था ना टोटल 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं और सभी की संख्या 13 होती है। तो 13 चौके कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो उसमें से डायमंड कितना हो गया? 13। तो E2 हमने बोलिया जो अदर कार्ड है, मतलब जो डिफरेंट, जो 3 अदर टाइप के कार्ड हो गए ना, डिफरेंट शेप के कार्ड हो गए, 3 डिफरेंट टाइप के कार्ड्स हो गए, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 39। सच दैट कि दोनों कार्ड के अंदर कितना आ जाए? 52 हो जाए। तो बताओ इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है ना। पहले हम ये बात कर रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि हम, देखो पहले हम क्या चूज करेंगे? या तो चूज करेंगे हमने, जब भी हम कार्ड निकालने जा रहे हैं तो या तो कार्ड निकलने वाला है, या तो वो क्या होगा, या तो वो डायमंड होगा तो डायमंड नहीं होगा। ठीक है, सिंपल ही बात है। जो कार्ड होगा, जो कार्ड हम चूज करेंगे, हाँ, हमें तो देखो, हमें 2 कार्ड तो चूज करना है पहली बार। हम तो सबसे पहले हम क्या चूज करेंगे? जब भी हम कार्ड चूज करेंगे तो जो भी कार्ड आएगा वो तो डायमंड होगा या डायमंड नहीं होगा। डायमंड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो डायमंड कितना आ सकता है? 13। टोटल कितने में से? 52 में से। 13 चौके हो जाएगा 52, तो हो जाएगा 1/4। ठीक। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हम जो कार्ड चूज करें वो डायमंड नहीं है, वो एक अदर टाइप का कार्ड निकल जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो हो जाएगा 39 डिवाइड बाई 52। तो 13 39 और 13 चौके हो जाएगा 52, 3/4। ये बात तो समझ आ गई यहाँ तक। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करता है कि हमने 2 कार्ड को चूज किया है। ठीक। अब हम एक ए इवेंट मानते हैं, है ना, हम मानते हैं, लेट्स सपोज हम ये तुम करते हैं कि जो कार्ड लॉस्ट हुआ था वो भी एक डायमंड था, क्योंकि देखो हमसे पूछा भी गया है कि लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। तो लेट हम मानते हैं कि जो लॉस्ट कार्ड एक डायमंड है ना, लॉस्ट कार्ड बी ए डायमंड। जो लास्ट कार्ड डायमंड जो लॉस्ट हो गया वो कौन था? एक डायमंड था। इस प्रकार से हम ये तो बोल सकते हैं कि अब कितने कार्ड बच गए डायमंड वाले? अब बोलेंगे ओनली 12 डायमंड बच चुके हैं, क्योंकि एक डायमंड तो गुम हो गया। ठीक। अब इसमें से एक डायमंड गया। अच्छा, टोटल कार्ड्स मेरे पास कितने थे? 52 में से, यानी 52 में से वो एक डायमंड का निकल गया है, मतलब वो गुम हो गया है। तो अब कितने बच गए? तो आउट ऑफ कितने में से? 51 में से। मतलब अब हमारे पास सिर्फ 51 कार्ड बचे हैं, है ना, क्योंकि एक डायमंड कार्ड गुम हो गया। तो डायमंड कितने बच गए? 12। और सिंस ये जब ये एक डायमंड निकला है तो ये डायमंड भी तो उसी 52 कार्ड में से एक गुम हो गया है। तो अब कार्ड कितने बच गए? 51 बच गए।
बात समझ आ गई यहाँ तक? अब बात करते हैं, बताओ तो डायमंड कार्ड कितने बच गए हमारे पास? 12। हमें कितना कार्ड निकालना है, भी पढ़ो क्वेश्चन में, हमने 2 कार्ड निकाला है ना? तो कितने, तो इस 12 में से हमारे पास डायमंड कार्ड कितने? 12 है। तो हम कितने वे में हम डायमंड कार्ड निकाल सकते हैं, है ना? तो नंबर ऑफ वे, है ना, कितने तरीके से, नंबर ऑफ वे टू चूज डायमंड, है ना? डायमंड को हम कितने वे में चूज कर सकते हैं, ये बता दो सबसे पहली बात। तो हमें कितना चूज करना है? हमें 12 में से 12 डायमंड कार्ड बचे हैं, क्योंकि एक कार्ड तो गुम हो गया, उसमें से हम कितने कार्ड चूज करना है? 2 कार्ड चूज करना है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक। इसी प्रकार से बोल सकते हैं कि ये जो हमने जो 2 कार्ड निकाला है ना, तो डायमंड उसमें से डायमंड को हम कितने वे में निकाल सकते हैं? 12 C2 में से निकाल सकते हैं, इतने वे हैं, क्योंकि जो हम दो कार्ड निकालने वाले हैं उसी 12 में से कोई आने वाले हैं। अब वो कौन सा 2 आने वाला है, इसकी कितने वे, सो हम कितने वे में निकाल सकते हैं? तो 12C2 आ गया। इसी प्रकार हम बोल रहे हैं कि जब हमने 2 कार्ड निकाला है, तो 2 कार्ड हमने कहाँ से निकाला है भाई? तो इस 2 कार्ड को तो हमने कहाँ से निकाला है? उसी 51 कार्ड में से तो निकाला है। तो बताओ नंबर ऑफ वे, है ना, तो नंबर ऑफ वेज टू चूज 2 कार्ड्स कितना हो जाएगा? टू चूज 2 कार्ड्स, हमें चूज करना है नंबर वे टू चूज कार्ड फ्रॉम 51 में से जो हमारे पास बच गया। इसको कितने वे में कर सकते हैं? लिखेंगे हम 51C2, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, है ना? हमें प्रोबेबिलिटी क्या करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो एक डायमंड कार्ड निकले, जो लॉस्ट हुआ है वो एक डायमंड कार्ड है, गिवन दैट कि हमारा जो डायमंड आया है ना। तो पहली बात निकालेंगे हम, है ना, पहली बात ये नहीं, पहले बात हम करते हैं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि जो कार्ड निकला है ना, डायमंड कार्ड के प्रोबेबिलिटी होने की कितनी वे है, तो इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ए डिवाइड बाई E1। इसकी कितनी हो जाएगी, ठीक। तो लिखेंगे इसको, कितना लिखेंगे हम? तो डायमंड को हम तो हमारे पास 12 डायमंड बचे थे, उसमें से हमें 2 निकालना है। कितने में से निकालना है? तो 51 में से होगा कोई, है ना। उस 51 में से हमें कितने वे में निकाल सकते हैं 2 कार्ड को हम? तो 51C2 वे में हम इसको निकाल सकते हैं। सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 12 में से 2 जाएगा तो कितना बन जाएगा? 10 फैक्टोरियल, ठीक। डिवाइड बाय हो जाएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे? तो 51 फैक्टोरियल, है ना, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू कर लेंगे हम 51 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 49 फैक्टोरियल। इसमें से कौन कौन सा टर्म है जो कैंसिल आउट हो जाएगा? तो देखो 2 से 2 का फैक्टोरियल चला गया। कौन कौन सा पार्ट हमारे पास बच गया है? तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 51 बोल सकते हैं कि 51 गुने 50 गुने 49 फैक्टोरियल, है ना, डिवाइड बाई 49 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ऐसे। इससे क्या होगा? हमारा काम इजी हो गया। तो ये 10 से 10 चला गया, ये 49 से 49 चला गया। ऊपर क्या बच गया? ऊपर बच गया 12 गुना 11 और नीचे बच गया 50 इंटू 51। तो ये वैल्यू टोटल बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी टोटल कितनी? तो 12 इंटू 11 करोगे ना, तो ये आ जाएगा आपका 11, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 22 बट्टे बन जाएगी आपकी 425, है ना। सॉल्व करना कितना आ जाएगा? 22 बट्टे बच जाएगा 425। ये कब हमने माना? जब हमने ये माना कि जो कार्ड लॉस्ट हुआ था वो भी एक डायमंड ही था, ठीक है, वो एक डायमंड ही था। अब बात करते हैं, इसी का हम बात करते हैं, अगला पार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि बताओ, बोलते हैं कि व्हेन लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड ना, व्हेन लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, वो डायमंड नहीं है। माना कि जब वो कार्ड जो लॉस्ट हुआ वो डायमंड नहीं है ना। अगर डायमंड नहीं होगा और तो दैट मीन्स कि डायमंड वाले कार्ड कितने बच गए हैं? 13 के 13 बचे होंगे। तो उसमें से हमें कितने कार्ड निकालने हैं? उसमें से हमें 2 कार्ड निकालने हैं। तो इसमें से हमें क्या बच गए? हमारे पास 13 डायमंड बच गए। लेकिन सिर्फ एक कार्ड तो गायब हुआ ही हुआ है ना। एक कार्ड तो मैंने कहा कार्ड तो गायब हुआ ही हुआ है। तो कितने कार्ड बच गए हैं? अभी भी 51 कार्ड ही बचे हैं। बस इतना, बस मैंने कहा कि जो कार्ड गायब हुआ था वो डायमंड नहीं था, मतलब कि 13 के 13 डायमंड अभी भी बचे हुए हैं। अब हमें कितने कार्ड निकालने हैं? 2 कार्ड निकालने हैं। तो नंबर ऑफ वेज, है ना, अगर हम 2 कार्ड निकालने वाले हैं और वो दोनों डायमंड है, ये कितने वे में निकाल सकते हैं? तो नंबर ऑफ वेज टू चूज डायमंड, है ना, टू चूज डायमंड कितना होना चाहिए? तो बोलेंगे हो जाएगा 13C2, ठीक। और
नंबर ऑफ वेज टू चूज टू कार्ड, है ना, नंबर ऑफ वेज टू चूज टू कार्ड, ये कितने में कर सकते हैं, तो हो जाएगा T1 C2, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द डायमंड, है ना, गिवन दैट की, है ना, हमें क्या करना है, हमें करना है कि हमें दो कार्ड चूज करना है, गिवन दैट ये बताना है कि हम जो कार्ड चूज करने वाले हैं वो डायमंड नहीं है ना, उसमें से वो डायमंड वाले से वो नहीं गया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो इसको चीज को लिखेंगे हम लोग 13C2 डिवाइड बाई 51C2, शॉर्टकट में करते हैं तो हो जाएगा, लिख सकते हैं 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 13 में से 2 गया तो बच जाएगा 11 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई हो जाएगा 50 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और 50 में 2 गया तो बच गया 49 का फैक्टोरियल। चलिए इसको हल सकते हैं हम लोग कि 13 गुने 12 गुने 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 से 2 तो मर गया पहले, नीचे बच जाएगा हमारे पास 51 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 51 गुने 50 इंटू 49 का फैक्टोरियल, है ना, और 49 लिख सकते हैं फैक्टोरियल। यहाँ पर डिवाइड क्या था, यहाँ पर डिवाइड था नीचे में 11 का फैक्टोरियल, और यहाँ डिवाइड क्या, यहाँ हो जाएगा 49 का फैक्टोरियल। इसमें से कौन कौन सा टर्म हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड हो जाएगा देखो 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल डिवाइड 49 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल डिवाइड, कितना बच गया हमारे पास 13 गुने 12 डिवाइड बाई 51 गुने 50, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू पूरी आ जाएगी, वो आ जाएगा हमारा 26 डिवाइड बाई 425। ये पार्ट तो इतना हो गया, अभी पार्ट ने कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, कि जो कार्ड गुम हुआ था वो एक डायमंड ही था, है ना, मतलब ये तो पता है कि जो कार्ड गुम होने वाला है वो डायमंड ही था। तो पहले बात है कि पहली बात ये चला कि कार्ड गुम होने वाला है, ये तो हमें पता है कि वो क्या है, वो एक कार्ड लॉस्ट हो गया, ये इवेंट है किसके, लॉस्ट होने की। ए मतलब क्या, ए मतलब हो गया कि कार्ड लॉस्ट हुआ, वो है किस में से करना है, इवेंट किस में से, इवेंट 1, मतलब कि वो एक इवेंट, इवेंट को हमने क्या भी एज्यूम किया था, इवेंट को हमने एज्यूम किया था कि वो एक डायमंड कार्ड है ना, वो इवेंट कौन है, एक डायमंड कार्ड है, तो मतलब एक कार्ड लॉस्ट होगा और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि कार्ड लॉस्ट हुआ, और जो कार्ड लॉस्ट हुआ वो भी एक डायमंड ही था। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बन जाएगा हमारा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A, यानी कार्ड लॉस्ट हुआ गिवन दैट कि वो एक डायमंड है, डिवाइड बाय, है ना, PE1 मतलब डायमंड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ का एक कार्ड लॉस्ट होने की गिवन दैट कि वो एक डायमंड 1 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब कि अदर कार्ड को चूज करने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट कि जब वो कार्ड गुम हुआ है, ए मतलब जो गुम हुआ है वो कार्ड गुम हुआ है जो अदर कार्ड था, डायमंड नहीं था। अब क्या करनी, सबकी वैल्यू को पुट करनी है, तो PE1 कितना आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आया था, वो आया था हमारा 1/4, और E1 कितना आ गया था, A1 की वैल्यू आई थी 22 डिवाइड बाई 425, डिवाइड बाई हो जाएगा फिर से ये 1/4 इंटू 22 डिवाइड बाई 425 प्लस PE2 कितना आया था, देखो वहाँ पर गिवन था 3/4 इंटू ये कितना आया इधर से 26 डिवाइड बाई आ गया हमारे पास 425, ठीक है। ये पूरी वैल्यू हो गई जो आपको सॉल्व करके यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका भी कुछ और है कि आप देखोगे सब में कॉमन क्या क्या आ रहा है, सब में जो कॉमन आ रहा है तो वो 1/4, देखो सब कहाँ का कैंसल होगा, देखो ध्यान से करना देखो सर, ये एक 4 सबका मरेगा, 425 सबका मरेगा, ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा 22 डिवाइड बाय बच जाएगा हमारे पास 22 प्लस 26 3 इंटू 26, ठीक है, ये बच गया। अब इसको पूरी वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने पर हमारा यानी 22, तो यहाँ पर पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो देखना आपकी बन जाएगी, ये आ जाएगी 11 बटे, ये आ जाएगा आपका 22 बटे आ जाएगा इधर से 100, 26 क्या हो जाएगा 78 22 हो जाएगा हमारा 100, तो 22/100 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 11/50, ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल हमारा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2022 में जैकपॉट ने पूछा था, और अदर CBSE बोर्ड में भी ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आपसे हमेशा अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेना, समझ लेना, इस बार भी आने का चांसेस है तो क्वेश्चन कर लेना। बाकी और भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, चाहे वो इंटीग्रेशन के हो, चाहे वो हमारा स्ट्रेट लाइन्स हो, 3D हो, या फिर इंटीग्रेशन फंक्शन हो, उसके भी हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए लास्ट टाइम पे कि करना कैसे है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अदर क्वेश्चन नहीं जिसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे।